मैं तो बिल्कुल शौक हूँ कारी साहब की आवाज़ सुन के, और मैं इतने ज़माने से कारी साहब से रब्त में हूँ, और लेकिन कभी ऐसा सुनने का मौका नहीं मिला। आज माशाल्लाह बाजू में बैठकर मैंने सुना तो वाकई में ज़बरदस्त आवाज़, और अशार तो वैसे भी सुने हुए थे, लेकिन जिस अंदाज से कारी साहब ने इसको पढ़ा, एकदम जो है माइंड ब्लोइंग जिसको बोलेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और कारी साहब की आवाज़ में जो मैं 10 में से 10 नंबर कारी साहब को देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत दिल खुश हो गया मेरा। अब ये बात तो पक्की है कि मैं जब भी आऊँगा कारी साहब ये नात मुझे सुनाएंगे, है ना, उनकी आवाज़ में एक नात मैं सुन के ज़रूर जाऊँगा। और कभी ऐसा मौका रहा तो मैं मेरे चैनल के लिए भी कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि 1-2 नात जो रिकॉर्ड करके मुझे भेजे, तो मैं भी उसको अपने चैनल पर डालूँगा इंशाअल्लाह, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होंगी और सादत की बात होंगी। क्या समा बांध दिया आप लोगों ने, ज़बरदस्त, मेरा दिल खुश हो गया। और चूँकि मैं 2-3 ही महीने हुए उम्रा से आए हुए, और आपने बिल्कुल मुझे वहाँ फिर से पहुँचा दिया बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं उन्हीं गलियों में और उसी सहन में घूम रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। ये सभी नातकाओं की नजर कर रहा हूँ ये मिसरा। जो पूछा है तुम खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। और इस शेर पे मैं तवज्जो चाहूंगा सभी नाज़रीन की। मैं पहले जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली। और इस शेर पे मैं हज़रत मौलाना की तवज्जो चाहूँगा। ये कैफियत होती है जो उम्रे के लिए जाते हैं, जो एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ में सब्ज़ जाली। जो एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ में सब्ज़ जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली
न वो हाथ खाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। और ये सभी नातखाओं की नजर कर रहा हूँ ये मिसरा। जी नायत। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। था नातों का एक हार अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा सलामों की डाली। था नातों का एक हार अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा सलामों की डाली। ये आखिरी मिसरा है इस कलाम का। ना इंसाफी होती है कि जिस शायर ने ये कलाम लिखा है और मख्ते का शेर न पढ़ा जाए। मैं तौसीफ सरकार तो कर रहा हूँ, मगर अपनी औकात से बाखबर हूँ। मैं तौसीफ सरकार तो कर रहा हूँ, मगर अपनी औकात से बाखबर हूँ। मैं सिर्फ एक अदना सनाखा हूँ उनका, कहाँ मैं कहाँ ना ते इक़बाल हाली। मैं सिर्फ एक अदना सनाखा हूँ उनका, कहाँ मैं कहाँ ना ते इक़बाल हाली। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। जज़ाकल्लाह खैर। और कारी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत चैनल पर आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं तो बिल्कुल शौक़ हूँ कारी साहब की आवाज़ सुन के। और मैं इतने ज़माने से कारी साहब से रब्त में हूँ और लेकिन कभी ऐसा सुनने का मौका नहीं मिला। आज माशाल्लाह बाजू में बैठकर मैंने सुना तो वाकई में ज़बरदस्त आवाज़ और अशार तो वैसे भी सुने हुए थे, लेकिन जिस अंदाज से कारी साहब ने इसको पढ़ा एकदम जो है माइंड ब्लोइंग जिसको बोलेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और दूसरे जो नात खान हैं माशाल्लाह, इनको तो पहली मर्तबा मैंने सुना हूँ और वैसे सबको पहली मर्तबा सुना, लेकिन सब माशाल्लाह क्या। और बल्कि मैं ऐसा कहूँगा कि नातिया मजलिस में बैठने का ही मेरा पहला मौका है, तो बड़ा मेरे को इन्हें एक अच्छा भी फील हो रहा है और बड़ी खुशी हुई सबकी आवाज़ें और सबके नात वगैरह सुनकर। और ये कितना अच्छा सिलसिला है, कितना प्यारा, मतलब ये एक मेरा भी ऐसा दिल हो रहा है, लेकिन इतना कारी साहब के ऐसा इतना बड़ा मेरे पास इतना सेटअप वेटअप है नहीं, है ना।
और ना मैं इतना मालदार हूँ कि इतना सब कर सकूँ, लेकिन बहरहाल जितना कारी साहब कर रहे हैं, कारी साहब की एक ख़ास बात ये है कि हर चीज़ बड़ी वेल ऑर्गेनाइज होती है। इन्हें एकदम ऐसा लगता है कि कोई बड़े स्टूडियो में आ गए हैं, किसी बड़े ऐसे जैसे वो होता ना न्यूज़ चैनल होते हैं उनके जो ऑफिस होते हैं, ऐसा आकर यहाँ महसूस होता है। और हमेशा मैं बहुत सारी चीज़ें सीख के जाता हूँ और बहुत सारे इरादे करके मैं जाता हूँ कि अब मैं जाकर मैं भी ऐसा कुछ करूँगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर जैसे कि वैसे ही हो जाता हूँ। लेकिन ये है कि जब भी आता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि काम करो तो इस लेवल का करो और इस मेयार का करो, है ना, करना हो तो करो, नहीं तो फिर मत करो। तो मैं जितने भी यूट्यूबर अगर देख रहे होंगे तो मैं तो उनसे कहूँगा कि एक बार आकर यहाँ विज़िट करें और कारी साहब का जो ये माशाल्लाह स्टूडियो है ये आकर देखें। बहुत कुछ आपको ऐसी नज़रों से ही सीखने को मिल जाएगा। और कारी साहब की आवाज़ में जो मैं 10 में से 10 नंबर कारी साहब को देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत दिल खुश हो गया मेरा। अब ये बात तो पक्की है कि मैं जब भी आऊँगा कारी साहब ये नात मुझे सुनाएंगे, है ना, उनकी आवाज़ में एक नात मैं सुन के ज़रूर जाऊँगा। और कभी ऐसा मौका रहा तो मैं मेरे चैनल के लिए भी कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि 1-2 नात जो रिकॉर्ड करके मुझे भेजे तो मैं भी उसको अपने चैनल पर डालूँगा इंशाअल्लाह। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होंगी और सादत की बात होंगी। और दूसरे जो नात खान हैं वो भी, और क्या समा बांध दिया आप लोगों ने, ज़बरदस्त, मेरा दिल खुश हो गया। और चूँकि मैं 2-3 ही महीने हुए उम्रा से आए हुए और आपने बिल्कुल मुझे वहाँ फिर से पहुँचा दिया बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं उन्हीं गलियों में और उसी सहन में घूम रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। मैं जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं और जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगा, कारी साहब का जो किड्स मैसेज जो चैनल है वो भी बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। तो आप लोग, मसला ये होता है कि हम लोग जो फजूल चैनल होते हैं या जो एंटरटेन करने वाले चैनल होते हैं उनको जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं, और जो वाकई में जिनको सब्सक्राइब करना चाहिए, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उन चैनलों को हम लोग जो है यानी अवॉइड कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं या फिर देखेंगे बाद में। तो यहाँ से थोड़ी सी हिम्मत शिकनी होती है। तो आप लोग जब भी ये चैनल आपके सामने आए सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दोनों चैनल बड़े काम के हैं और बहुत अच्छे अच्छे बयानात तहफ़्फ़ुज़ दीन पर भी और प्रोग्राम बहुत सारे सुनने को मिलते हैं। उसके अलावा जो है किड्स मैसेज का भी जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को बताएं और कारी साहब को जो है आप हिम्मत अफजाई करें। और ऐसी हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कारी साहब को ऐसी हिम्मत दे। काफ़ी हालात से गुज़रे हैं, अगर वाकई में कारी साहब की जगह मैं होता कभी और मुझ पर ऐसे हालात आते और जो हालात कारी साहब पे उसके 10% भी मुझे आते तो मैं कब से ये फील्ड छोड़ के चला गया होता बहुत दूर तक। लेकिन कारी साहब जो है एक इस्तकामत का जो है बिल्कुल एक सुतून बनकर रुके हुए डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो इनकी इस्तकामत को भी मैं सलाम करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी हिम्मत से काम करते रहे। और कारी साहब आप करते रहिए इंशाअल्लाह। एक पत्थर भी बहुत दिनों तक एक जगह पड़ा रहा तो उसकी भी पूजा शुरू हो जाती है। तो ये इस्तकामत जो है आपकी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में फैलेगी और पूरी दुनिया आपके चैनल से और आपसे जो है इस्तिफ़ादा करेंगे इंशाअल्लाह। बस मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ सारे नात खान का, यहाँ बैठे हुए सबका, और कारी साहब का भी कि उन्होंने मुझे इस नातिया मजलिस का हिस्सा बनाया। और आप लोग भी दुआ करें हमारे लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी, और जिस प्रोग्राम के लिए हम लोग आए हैं उसके लिए भी कि अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।